आप लोग भी सोचिए, आप लोग कोई भी वस्तु खरीद करके अपने घरों में ले आते हैं, लाने के बाद बिना उपयोग किए आप उस वस्तु को फेंक देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको घड़ी पहनने का शौक होता है। घड़ी पहनने का शौक है तो क्या करेंगे, जब भी बाहर जाते हैं 1 लाख की, 1.25 लाख की, 1.5 लाख की एक घड़ी लेकर के आ गए, 8 दिन पहनी, बदल करके अलमारी में रख दी, दूसरी पहन ली, दूसरी को बदल करके तीसरी पहन ली, चौथी पहन ली। घर के अंदर 70-80 घड़ियां होंगी। सुनते हैं 9,000 घड़ियां निकली थी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के पास। एक एक घड़ी की कीमत लाखों में थी। आपके पास भी ऐसी कितनी ऐसी चीजें हैं जिनकी आपने कीमत तो दी है लेकिन उसका पूरा उपयोग नहीं किया। आचार्य कहते हैं उपयोग में धर्म है। आप प्रॉपर्टी खड़ी कर रहे हैं ना, एक मल्टी बना रहे हैं ना, एक नया खेत खरीदा है ना, आपने एक नई दुकान खरीदी है ना, उसकी उपयोग करिएगा। अगर उसका दुरुपयोग हो गया, अगर आप उसको भोगे बिना इस धरती से चले गए तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी। उस सिकंदर को लगा कि विश्व विजेता बनने का इतना बड़ा ख्वाब लेकर के मैं इस धरती पर आया था लेकिन भोग नहीं पाया। और सबसे बड़ा दर्द तो इस बात का था, न मैं भोग पाया, न मैंने किसी को भोगने के लिए ये धरती दी। सिकंदर हमेशा अपने आप को महान सिकंदर खुद कहता रहा। उसके चमचे भी उसको लगातार महान 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 कहते रहे, लेकिन करनी का फल तो सबको मिलता है। जब सिकंदर के मरने का टाइम आया तो उसको सेल्फ रियलाइजेशन कर रहा था, वो अपने आप को खुद अपडेट कर रहा था, सोच रहा था। आदमी सोचता है एक वक्त पे बंधुओं कि जिंदगी में कितनी मेहनत, कितने पाप, कितना पुण्य, कितना झूठ, कितना सच हमने अपने जीवन में जिया है। जब शरीर की शक्तियां कम होती हैं तो सोचता है, ऐसा नहीं कि नहीं सोचता। सिकंदर सोचता था तो वो भी सोचता है, जयललिता भी सोच रही होगी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसको मौका नहीं मिला। कई लोग अपनी संपत्ति को बताए बिना दुनिया छोड़ के चले गए। आप लोगों के घर में भी यही हाल होगा। पिताजी को हार्ट अटैक तो एक बार आ चुका है, लेकिन अभी भी बच्चे को बता नहीं रहे हैं कि कुल संपत्ति कितनी है घर के अंदर। पिता बच्चे के लिए एक ही बात कहता है, हमको हमारे लड़के पर विश्वास नहीं है। आप में से भी बहुत सारे माता पिता बोलते होंगे बच्चों के लिए ऐसे शब्द, नहीं महाराज हमको हमारे बच्चे पर बहुत विश्वास है। अगर आपको बच्चे पर बहुत विश्वास है तो कितनी संपत्ति है एक बार आप अपने बच्चे को बता दीजिए। बैंक में कितना बैलेंस है, कितनी उधारी लेना है, कितना देना है, कितनी दुकानें हैं, कितनी मकानें हैं, कितना गोल्ड रखा हुआ है। जब कभी भी बच्चा पूछता है आप क्या बोलते हैं, आप एक ही बात बोलते हैं, अपने काम से काम रखो, जितना चाहिए उतना उठाओ और निकल लो यहाँ से। बच्चा फिर माँ से जाके पूछता है, हम 25, 26, 27 साल के हो गए, अभी तक पापा हमें बता नहीं रहे हैं कि कितनों हैं, का है, एक बार बता तो दो। माँ बोलती हो तो हो जे, तुम काय चिंता करत। अब बच्चा बेचारा भ्रम में है, बच्चा समझ नहीं पा रहा कि हम अपने बाप को अमीर समझे कि गरीब समझे। बच्चा भ्रम में है। अगर बच्चा सोचता है कि हमारे पिताजी अमीर हैं, करोड़पति हैं, बहुत माल है, इसलिए नहीं बता रहे हैं, पिता बिना बताए निकल लिए, अब माल कहाँ गया बच्चा बेचारा किससे जाके पूछे। अगर बच्चे को ये पता चल जाए कि हमारे पास कुछ नहीं है तो कम से कम बच्चा उस स्तर की मेहनत करे। तो ना आप बच्चे को मेहनत करने दे रहे हैं, आप बच्चे से कहते हैं बहुत है अपने पास। क्या डायलॉग है आपका, खूब है, काहे चिंता करते हो, तुम्हारे पापा के पास खूब है। खूब कितना है, अरे खूब नहीं है, खूबी है, एक मात्रा चढ़ाना भूल गए। तो जब पापा जाएंगे तो खूबी तो अपने साथ ले जाएंगे। फिर बच्चा क्या खाएगा भैया। बच्चा पूछता है तो आप बताते नहीं।
ना अच्छा बताते हैं ना बुरा। बेचारा बच्चा परेशान है, सोच रहा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पिताजी हमको बताएंगे। पिताजी एक दिन झटका लगा और मुस्कुरा दिए। फिर मम्मी से पूछा, पिताजी के नाम पे 50, 75, 80 हज़ार, 1 लाख तो निकालो, पिताजी की 13 ही कर दें, फिर तुम्हारी 13 ही होगी। तुम खीर पूड़ी खा नहीं पाए, तुम्हारे नाम की खीर पूड़ी दुनिया में बट रही। आँख हटी, दुर्घटना घटी और खीर पूड़ी बटी। कब तुम्हारे नाम की बढ़ जाए, बड़े धैर्य से आप सुन रहे हैं, कब आपके नाम की बढ़ जाए कोई भरोसा नहीं। लेकिन ना खाऊंगा ना खाने दूंगा सूत्र जो है नरेंद्र भाई मोदी का था, किसी और उद्देश्य को लेकर के। ये आपने अपने घर में लगा लिया, मंदिरों में भी आपने ये सूत्र लगा दिया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भगवान भी खाना चाहते हैं तो उनको नहीं। अरे महाराज, अपने भगवान तो कुछ खाते पीते नहीं। भगवान खाते पीते तो नहीं है, लेकिन मैं जब जाता हूँ मंदिरों में, भगवान से चर्चा करता हूँ, भगवान बोलते हैं बहुत सफोकेशन है, 2-4 खिड़की बनवा दो, थोड़ा दरवाज़ा बड़ा करा दो, थोड़ा पुतवा दो, इसको बड़ा करा दो। अब तुमसे तो भगवान बोलेंगे नहीं, तुमसे तो सिगरेट बोलती है, तुमसे गुटखा बोलता है, तुमसे अपनी दुकान बोलती है। भगवान तुमसे काहे बात करेंगे? भगवान हमसे बात करते हैं। हम भगवान के पास जाते हैं, हमने पूछा काहे दादा गुरु कैसे हैं आप? बोले बड़ी विचित्र दशा है, हमें इन लोगों ने सिंहासन तक नहीं दो, अब तुम आ गए हो तो कम से कम एक सिंहासन लगवा दो। हम बोलते बड़ी दयनीय दशा है समाज की। अब समाज के लोगों से बोलता हूं तो समाज बोलते हैं ना खाऊंगा ना भगवान को खाने दूंगा। संपत्ति तो है, लेकिन संपत्ति का प्रयोग ना हम अपने घर में करेंगे, ना दान देंगे, ना घर वालों को बताएंगे। ऐसे ही कमा करके अपने ही दिमाग में जय ललिता के जैसे फोबिया बना के रखा है। पति फूड विभाग में थे, बेचारे सटक लिए तो कहाँ हुए, अब कहाँ गए? भगवान मालिक है। इतने पैकेट, इतने लिफाफे लिए थे उनने, लिफाफों को खाली लिफाफा फेंका तो एक लिफाफे की दुकान खुल गई। खाली लिफाफा फेंकने पर माल तो श्रीमती के पास है, उस पर भी संतानें हुई नहीं, तो एक अनाथालय से बेटी ले आए। अब इतनी संपत्ति है, वो संपत्ति माँ भी सोचती है कहाँ डालें, बेटी को दें। अनाथालय से बेटी लाए थे, उसने भी किसी अनाथ से ब्याह करके वो भी चली गई। जजरीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।